हर अस्पताल में दर्द की कहानियाँ होती हैं, लेकिन कुछ जगहें सिर्फ दर्द नहीं, डर भी छोड़ जाती हैं। दिल्ली के एक पुराने हॉस्पिटल में था ऐसा ही एक वार्ड नंबर 7, जहां मरीज आते तो थे, मगर कुछ वापस नहीं जाते थे। रात की शिफ्ट में नर्सें अकेले नहीं होती थीं, कोई और भी होता था, जो दिखता तो था, लेकिन रिकॉर्ड नहीं होता था। ये कहानी मुझे मेरी एक दोस्त तन्वी ने बताई थी, जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स है। उसने यह कहानी के तौर पर नहीं, बल्कि बहुत गंभीर होकर कहा था, वार्ड नंबर 7 में आज भी कोई है जो मर कर भी कभी मरा नहीं। ये बात है 2019 की। तन्वी को नर्सिंग की डिग्री के बाद दिल्ली के बाहरी इलाके में एक बड़े सरकारी अस्पताल में पोस्टिंग मिली। अस्पताल पुराना था, ब्रिटिश टाइम का बना हुआ, ऊंची छतें, बड़े बड़े गलियारे और दीवारों में सीलन की परतें। तन्वी को रात की शिफ्ट दी गई थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन उसकी ड्यूटी जिस वार्ड में लगती थी वो था वार्ड नंबर 7, पुराना जनरल वार्ड, जो अब सिर्फ इमरजेंसी या बिना परिजन वाले मरीजों के लिए खुला रखा जाता था। वार्ड नंबर 7 बाकी वार्ड से अलग था। वहाँ कभी भी ज़्यादा मरीज नहीं रहते थे, कभी कोई एक्सीडेंट केस या बेसहारा बूढ़ा। तन्वी को शुरू में ये वार्ड अच्छा लगा, कम काम, शांति। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने नोटिस किया, उस वार्ड में दाखिल होने के बाद घड़ी की सुइयां जैसे धीरे चलने लगती थीं, और वहाँ हमेशा एक अजीब गंध रहती थी, जैसे कोई चीज़ बहुत पुरानी हो या गल चुकी हो। एक रात करीब 1:30 बजे एक एक्सीडेंट केस लाया गया। एक बुजुर्ग आदमी, सिर से बहुत खून बह रहा था, पर होश में थे। डॉक्टर ने बेसिक इलाज कर दिया और उसे वार्ड नंबर 7 में एडमिट कर दिया। तन्वी पूरी रात उस वार्ड में ड्यूटी पर थी। बुजुर्ग बार बार पूछते रहे, यहाँ कोई और भी है क्या? तन्वी कहती, नहीं दादा, आप अकेले हैं। लेकिन वो कहते रहे, कोई है जो मुझे देख रहा है, वहाँ बेड के पीछे से। सुबह 6 बजे जब अगली शिफ्ट आई, तन्वी वार्ड छोड़कर जाने लगी। लेकिन जब उसने पलट कर देखा, बुजुर्ग मरीज बेड पर नहीं थे। डॉक्टर को बुलाया गया, गार्ड से पूछा, किसी ने नहीं देखा कि वो कब गए। फाइलें निकाली गईं, और हैरानी की बात तो ये थी कि उस मरीज की कोई एंट्री ही नहीं थी, न फॉर्म, न ईसीजी, न इलाज का कोई रिकॉर्ड, जैसे वो कभी था ही नहीं। तन्वी को ये बात बहुत अजीब लगी। उसने अगले दिन पुराने स्टाफ से बात की। एक बुजुर्ग वार्ड बॉय ने धीरे से कहा, तूने शायद राम किशोर को देखा होगा। 1992 में आया था वो एक्सीडेंट केस में, लेकिन इलाज से पहले ही मर गया था। उसके बाद से वो कभी कभी दिख जाता है, सबको लगता है कि नया मरीज है। तन्वी सुन्न रह गई। उसने वार्ड के सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए। रात 1:30 से 5:45 तक की रिकॉर्डिंग देखी गई, और उसमें तन्वी अकेली दिख रही थी। वो बेड के पास जा रही थी, आईवी चेक कर रही थी, बात कर रही थी, लेकिन सामने कोई नहीं। इसके बाद जब भी तन्वी की ड्यूटी वार्ड 7 में लगती, कुछ न कुछ होता। कभी मॉनिटर की बीप खुद चालू हो जाती, जबकि उसमें कोई पेशेंट जुड़ा ही नहीं होता। तो कभी रात के 3 बजे किसी मरीज के आवाज़ आती, नर्स, पानी, लेकिन वार्ड खाली होता। एक रात उसने देखा कि एक बेड की चादर खुद ब खुद फड़फड़ा रही है, जैसे कोई लेटा हो और करवट ले रहा हो। एक दिन बिजली चली गई, जनरेटर चालू होने में देर लगी। अंधेरे में उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और देखा, वार्ड की दीवार पर खून के छींटे से पड़े हुए थे। अब ये सब सिर्फ तन्वी के साथ नहीं हो रहा था। उसी वार्ड में एक और नर्स थी, भावना। उसने कहा, कल रात मैंने देखा कि बेड नंबर 3 पर कोई लेटा हुआ था, लेकिन जब पास गई, बिस्तर ठंडा था, जैसे वहाँ कई दिन पहले कोई मर चुका हो। धीरे धीरे वार्ड नंबर 7 की डरावनी छवि फैलने लगी। एक दिन अचानक अस्पताल प्रशासन ने वार्ड नंबर 7 को बंद कर दिया। कारण बताया गया, सीलन और जर्जर हालत। लेकिन तन्वी जानती थी, असल कारण कुछ और ही था। उस रात बंद होने से ठीक पहले उसने आखिरी बार उस वार्ड की खिड़की से झांका और देखा, एक बुजुर्ग आदमी अस्पताल के यूनिफॉर्म में खड़ा है।
खिड़की से बाहर देख रहा है और धीरे से मुस्कुरा रहा है। आज वार्ड नंबर 7 का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद है, उस पर ताला है, लेकिन नर्सें कहती हैं कभी कभी रात के 2 से 3 बजे के बीच वो ताला खुद हिलता है। और एक आखिरी बात, तन्वी की ड्यूटी अब उस वार्ड में नहीं लगती, लेकिन जब भी वो हॉस्पिटल के उस कॉरिडोर से गुजरती है उसे लगता है जैसे कोई दरवाजे के अंदर से अब भी कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं अकेला दर्द में हूँ। कुछ दरवाजे अस्पताल में भी ऐसे होते हैं जिन्हें इलाज की नहीं, मौन की ज़रूरत होती है।